क्या था और क्या हो गया, नसीब ही खराब है, इसलिए हमें यह मोटरी सर पे रख के गांव-गांव घूमना पड़ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, ये जो सूखा पड़ा है उसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें एक गांव से दूसरे गांव जाना ही पड़ेगा काम के लिए। हाँ, काम का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो भूख कैसे मिटेगी। पर बताओ तो सही कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से गांव जा रहे हैं? ऐसा कौन सा गांव है, मुझे बताओ ना, जो हमें सहारा देगा, 2 वक्त की रोटी देगा। यहीं पास में धर्मपुर नाम का गांव है, सुना है कि वहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं। चलो कुछ न कुछ तो व्यवस्था हो ही जाएगी, निराश होने से कुछ नहीं होगा। सुनो, मेरे पास 2 सूखी रोटी पड़ी है, अगर ये खत्म हो जाएगी तो हमें तो भूखा ही मरना पड़ेगा। तुम कुछ सोचो ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। वो देखो गांव दिख रहा है। चलो जल्दी चलते हैं। मुझ में अब बिल्कुल ताकत नहीं है, मैं चल नहीं पाऊंगी। हम सुबह से चल रहे हैं। अरे तुम भी ना चलो, गांव में पहुंच के कहीं छांव देख के सुस्ता लेंगे, उसके बाद कोई नया काम ढूंढने निकलेंगे। वही ठीक रहेगा। चलो, ऐसे कितने दिन निकालने पड़ेंगे पता नहीं। अरे जल्दी हाथ चलाओ, क्या कर रहे हो? इतना धीरे धीरे हाथ चलाओगे तो एक मकान बनने को एक अरसा बीत जाएगा। जितना हो रहा है उतना काम करने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ, इससे ज्यादा जल्दबाजी करूंगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, मुझे धमकी मत दो, तुम्हारा जितना मुंह चलता है उतना काम भी किया करो। नहीं जमता है तो किसी और को बुला लीजिए ना। अरे हमसे जितना काम होगा उतना करेंगे, हम कोई मशीन थोड़ी है। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, इनके हाथ में बहुत काम है इसीलिए दादागिरी दिखा रहे हैं अपनी, लेकिन क्या करूँ, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है, इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ बैठ जाते हैं, काफी छांव है, थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। तुम उस तरफ क्या देख रहे हो, बताओ तो सही। अरे क्या देखूं, वो देखो सामने देखो, वो सामने मैदान में कोई कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनवा रहा है। देखते ही हाथ में काम करने की खुजली हो रही है। हिम्मत मत हारो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, तुम्हें भी सही वक्त पर काम मिल जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना, सही कह रही हूँ। अरे ये क्या हो गया, ये हाथ पैर फैला के सो क्यों गया? अब मैं क्या करूँ? इसे कोई उठाओ, पानी पिलाओ। अब मेरा क्या होगा? हाँ, थोड़ा काम कर रहे थे, वो तो आपको हजम नहीं हुआ, अब देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। अरे कोई यहाँ है? अरे भाई इसे उठाओ, अस्पताल ले जाओ। पता नहीं ये मकान बनाना कब खत्म होगा, बस मेरे जीते जी ये काम खत्म हो जाए। मालिक, वो राजमिस्त्री का काम मुझे पता है, अगर आप मुझ पे भरोसा करें तो मैं अच्छा काम करूंगा। क्या बोल रहे हो? भरोसा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? अब मेरे पास तुम्हारे ऊपर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ और मेरी पत्नी मेरा हाथ बटाती है। गांव में कुछ काम नहीं था इसलिए यहाँ ढूंढता चला आया। ठीक है, चलो लग जाओ काम पे, आज से ही लग जाओ।
हाँ, लगता है मुझे बहुत जबरदस्त आदमी मिल गया है। मुंह कम चलता है और इसका हाथ ज्यादा चलता है। हाँ, इसे काम करता देख मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। वाह, देख रहा हूँ मालिक को बहुत अच्छे से मुट्ठी में ले लिया है। क्या तरफदारी करने से काम मिल जाएगा? हाँ? भाई मेहनत से काम करता हूँ इसलिए मैं ज्यादा कमा लेता हूँ और कुछ नहीं। दिन रात इतनी मेहनत करके आपने अपने आप को तो काम में डुबा ही दिया है, लेकिन काम के साथ अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। अरे भाग्यवान, काम मैं करूँगा और मेरा ध्यान तुम रखोगी, बस परेशानी खत्म। नहीं नहीं नहीं, अब ज्यादा बात मत करो और खाना खा लो तुम। खाना भाग तो नहीं रहा ना, रुक जाओ ना, पहले इस काम को खत्म तो कर लूं। नहीं नहीं, खाना खाने के समय खाना खा लो, काम बाद में कर लेना। सेठ जी, मुझे पता है आप उनका बहुत ध्यान रख रहे हो। हाँ, सही कहा तुमने। मैं शाम के लिए एक विशेष पुरस्कार के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे लिए पुरस्कार? क्या बोल रहे हैं मालिक? सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। जब तुम बूढ़े हो जाओगे और काम नहीं कर पाओगे, तब तुम बैठे बैठे खा सको ऐसी व्यवस्था कर दूंगा मैं तुम्हें। हाँ, ये मेरा तुमसे वादा रहा। सच में मालिक, आप महान हैं। मैं अब और जी जान लगा के काम करूँगा। क्या हुआ, आज बाहर नहीं जाओगे? आज काम करने का मन नहीं है, पूरी जिंदगी तो काम ही किया है, अब आराम करूँगा। ओह ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ए श्याम, श्याम इधर आओ। अरे मालिक, काम के लिए जा रहा था तो आप पे नजर पड़ गई तो सोचा मिल लो। क्या हुआ, आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपने बिल्कुल ठीक सुना है, अब उम्र भी तो हो गई, इसलिए आप मुझे जिंदगी भर की छुट्टी ही दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि ये चीज मेरे दिमाग में नहीं आई थी। तुम्हें जब छुट्टी चाहिए तब मैं दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम है, बोलिए ना मालिक। ये जो खाली जमीन देख रहे हो, इस पर तुम्हें एक मकान बनाना है, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। ठीक है मालिक, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। ओह, अब मेरा काम खत्म हुआ, बस अब मेरी छुट्टी हो जाएगी। कब से मन में हो रहा था कि काम खत्म हो और मैं घर जाकर के बिस्तर पे आराम करूं। पहले की तरह धैर्य नहीं रहा अब मुझ में। सोचता रहता हूं कि कितनी जल्दी काम खत्म हो जाए। ये मेरा आखिरी काम है, ये काम अगर खराब भी हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, बस किसी तरह काम खत्म हो जाए तो शांति मिले। उसके बाद जिसका घर है वो खुद ही संभाल लेगा। अरे श्याम भाई, पहले तो तुम इतना खराब काम नहीं करते थे, अब तो तुम सीमेंट भी कम डाल रहे हो और माप भी नहीं ले रहे हो, बस फटाफट काम खत्म करना चाहते हो। अरे जल्दी जल्दी काम खत्म करना है तो इतना माप वाप लेके क्या होगा है? किसी भी तरह से इस मकान को खड़ा कर दूं बस। अरे मालिक, मकान तो तैयार हो गया, अब तो मेरी छुट्टी हो गई ना। अरे ये क्या? हाँ, बिल्कुल छुट्टी तो होगी, लेकिन ये आखिरी काम तुमने ऐसा कैसा किया?
सीमेंट भी कम लगा, ईंटें भी आड़ी टेढ़ी लगाई, दरवाजे और खिड़की भी बिना नाप के लगा दिए। अब लेकिन मालिक, आपने तो बोला था कि मेरी बाकी जीवन की आप व्यवस्था कर देंगे। हाँ हाँ, मैंने जो वादा किया था वो मैं बिल्कुल निभाऊंगा। मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब एक कागज पर लिखकर अभी यहाँ लाया हूँ। कागज से क्या होगा मालिक? ये जो घर है वो मैंने तुम्हें उपहार में देने का सोचा था, और तुम्हारा अपना घर तुम अपने हिसाब से बनाओगे। मैंने यही सोचा था और तुमने इसे अपने हिसाब से बना दिया। ये लो, आज से ये घर तुम्हारा। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? तुम क्या पागल हो गए हो क्या? बोलो तो जरा। मैंने जो गलती की है वो मैं ही जानता हूँ। सोचा था कि किसी तरह से इस घर को खड़ा करके काम से मुक्ति पालूं। मुझे क्या पता था कि ये घर मेरा हो जाएगा। अभी अभी अपना सर फोड़ के क्या होगा? इतनी बड़ी गलती कर दी तुमने, भुगतान तो करना पड़ेगा ना। भुगतो अब तुम। सही बोल रही हो भाग्यवान, मैं मेहनत और सच्चाई के रास्ते से भटक गया था। अब उसका फल मुझे बाकी जीवन भोगना ही पड़ेगा।